आज मैं आप लोगों को सोशल मीडिया का वो चेहरा दिखाने जा रहा हूं जो आप रोज देखते हो लेकिन पहचानते नहीं। आज मैं आपको सोशल मीडिया की नकली फेक दुनिया और उसके पीछे छुपी असली हकीकत डिटेल में बताऊंगा। ये सिर्फ वायरल फेल्स की वीडियो नहीं है, ये उन चीजों की बात है जो हम हंसकर स्क्रॉल कर देते हैं बिना ये सोचे कि उनके पीछे क्या चल रहा होता है। आज के बाद शायद आप सोशल मीडिया को कभी पहले जैसा ना देख पाओ। आपने नोटिस किया होगा कि आजकल जो वायरल फेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट होती जा रही हैं। कैमरा हमेशा रेडी होता है, एंगल बिल्कुल सही होता है, रिएक्शन सिनेमैटिक होती है और बैकग्राउंड म्यूजिक भी एग्जैक्ट उसी मोमेंट पे लग जाता है जहां गिरना या एम्बैरस होना होता है। अब सवाल ये है कि अगर ये फेल था, अगर ये एक्सीडेंट था, तो कैमरा पहले से ऑन कैसे था? यहीं से शुरू होता है सोशल मीडिया का नकली चेहरा। सोशल मीडिया आज एक अजीब सी कैटवॉक बन चुकी है। लोग यहाँ चल रहे हैं, गिर रहे हैं, फिर उठकर फेमस हो रहे हैं। आजकल फेल होना भी एक स्ट्रैटेजी बन चुकी है। लोग जानबूझकर गिरते हैं, जानबूझकर ऑकवर्ड मोमेंट्स क्रिएट करते हैं ताकि वो वायरल हो जाएं। इसको कहते हैं परफॉर्मेटिव वल्नरेबिलिटी, यानी अपनी कमजोरी को शो करना, अपनी बेइज्जती को कंटेंट बनाना सिर्फ इसलिए कि लोग रिलेट करें, कमेंट करें और शेयर करें। क्योंकि आज के सिस्टम में एम्बैरेसमेंट एंगेजमेंट बन चुकी है, पेन पॉपुलैरिटी बन चुकी है और फेलियर फॉलोअर्स लाता है। और हम क्या करते हैं? हम स्क्रॉल करते रहते हैं, कभी हंसते हैं, कभी किसी पर तरस खाते हैं, कभी किसी को स्टूपिड कह देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि ये सब काम कैसे करता है। असल में साइकोलॉजी के मुताबिक इंसान को दूसरों को गिरता देखकर अंदर से थोड़ा सुकून मिलता है। जब हम किसी और को फेल होता देखते हैं तो हमें लगता है कि चलो मैं इतना बुरा नहीं हूँ। सोशल मीडिया इसी वीकनेस को यूज करता है। एल्गोरिदम्स उन वीडियोस को पुश करते हैं जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस पैदा करें, जैसे शॉक, हंसी, एम्बैरेसमेंट या गिल्ट। और जो लोग कंटेंट बना रहे हैं वो इस गेम को बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं। लेकिन बात सिर्फ वायरल होने की नहीं है। सोशल मीडिया असल में एक कंपैरिजन मशीन है। ये आपको रोज ये फील करवाती है कि दूसरों की लाइफ परफेक्ट है और आपकी लाइफ बोरिंग है। दूसरे सक्सेसफुल हैं और आप पीछे रह गए हो। कभी आपको परफेक्ट लाइफस्टाइल दिखाया जाता है और कभी एक्सट्रीम फेलियर। बीच का जो नॉर्मल रियल लाइफ होती है वो कहीं नजर ही नहीं आती। और यहीं पर प्रॉब्लम शुरू होती है। आप अपनी जिंदगी को अनफिल्टर्ड क्लिप्स से कंपेयर करने लगते हो जो असल में रियलिटी होती ही नहीं। वायरल फेल्स भी इसी सिस्टम का हिस्सा है। आप सोचते हो कि आप सिर्फ एंटरटेनमेंट देख रहे हो, लेकिन असल में आप इमोशनली मैनिपुलेट हो रहे होते हो। धीरे धीरे आप अपनी रियल लाइफ से डिस्कनेक्ट होने लगते हो। आप अपनी जिंदगी जीने के बजाय उसे रिकॉर्ड करने के बारे में सोचने लगते हो। हर मोमेंट में ये सवाल होता है कि इससे व्यूज आएंगे या नहीं। अब जरा इसका दूसरा पहलू भी समझो। हर वायरल फेल के पीछे एक रियल इंसान होता है। कैमरा बंद होने के बाद कोई नहीं देखता कि उस इंसान पर क्या गुजरती है। एक छोटी सी वीडियो किसी को सालों तक फॉलो करती रहती है। लोग कमेंट्स में हंसकर लिख देते हैं कि ये पागल है, ये इडियट है, ये इसी लायक था। लेकिन कोई नहीं सोचता कि उस इंसान की मेंटल हेल्थ का क्या होता है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या होता है, उसके घर वालों पर क्या गुजरती है। कई लोग सिर्फ एक वायरल मोमेंट की वजह से डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं। सोशल मीडिया ने फेक परफेक्शन का एक ऐसा धोखा क्रिएट कर दिया है जहां या तो आप परफेक्ट हो या फिर आप फेल हो। बीच का बैलेंस जो असल जिंदगी होती है वो गायब हो चुका है। असल जिंदगी ना हर रोज सक्सेस होती है और ना हर रोज फेलियर। असल जिंदगी सिंपल होती है, बोरिंग भी होती है, मेसी भी होती है, लेकिन रियल होती है। लेकिन सोशल मीडिया इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि रियलिटी से व्यूज नहीं आते। इस सब का सबसे बड़ा लेसन ये है कि वायरल फेल्स का मतलब ये नहीं कि लोग कितने बेवकूफ हैं। असल लेसन ये है कि ऑथेंटिक रहना आज के टाइम में सबसे मुश्किल और सबसे पावरफुल चीज है। लाइक्स और व्यूज टेम्पररी होते हैं, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट परमानेंट होती है। अगर आप अपनी जिंदगी सिर्फ कैमरा के लिए जी रहे हो तो आप जी नहीं रहे, सिर्फ परफॉर्म कर रहे हो। अगली दफा जब आप कोई वायरल फेल देखो, थोड़ा रुक कर सोचना, ये सिर्फ कंटेंट है या किसी की जिंदगी का सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट। सोशल मीडिया को यूज करो, लेकिन अपनी वैल्यूज सोशल मीडिया के हाथ में मत दो, क्योंकि असली जीत वायरल होने में नहीं होती, असली जीत खुद को खो न देने में होती है।